तो अब से थोड़ी ही देर बाद एग्जिट पोल के जरिए अनुमान सामने आना शुरू हो जाएंगे। 3 दिसंबर को नतीजे आने हैं, लेकिन उसके पहले एग्जिट पोल बहुत हद तक तस्वीर को क्लियर करता है, ऐसा माना जाता है। बस कुछ देर का इंतजार। लेकिन धड़कनें कितनी बड़ी हुई है एग्जिट पोल को लेकर के, ये हमें जानना बहुत दिलचस्प है, जिस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। और हमारे साथ मेहमान लगातार स्टूडियो से भी जुड़े हैं और ग्राउंड जीरो से भी लगातार हमारे सहयोगी बता रहे हैं, खासतौर पर तेलंगाना पे सबकी नजरें हैं, क्योंकि 5 बजे तक वहां वोटिंग होनी। लेकिन जो लोग लाइन में लग जाएंगे 5 बजे तक, वो 6 या 7 बजे तक वोटिंग कर सकते हैं। क्या परसेंटेज रहेगा? और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने रोड शो वहां पर किया, तेलंगाना को लेकर तमाम दावे बीजेपी की ओर से किए गए हैं, वो कितने सफल होंगे अमित, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल सुजाता, ग्राउंड जीरो पर अमरदीप हमें लगातार वहां से अपडेट दे रहे हैं, साथ ही साथ भोपाल से भी सत्य विजय बता रहे हैं। सुजाता के पास चलते। सुजाता, अभी भी लगातार वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है तेलंगाना में, किस तरह का वहां पर रुझान मिल रहा है, किस तरह की भीड़ है, क्या लोग आ रहे हैं? क्योंकि अभी तक जो अपडेट है उसके मुताबिक वोट कम पड़े हैं। कम पड़े हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब समय समाप्त होने तक वो वापस जो है वो 70 के ऊपर पहुंच जाएंगे। पिछली बार 2018 में 79%, 79% से ज़्यादा वोटिंग हुई थी। फिलहाल जिस इलाके में मैं हूं, दरअसल ये कम वोटिंग के लिए जो है वो हमेशा से मशहूर रहा है, पूरा हैदराबाद के जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। फिलहाल मैं गोशा महल में हूँ और गोशा महल बीजेपी के फायर ब्रांड नेता टी राजा सिंह का इलाका है। और यहाँ पर जो है वो क्योंकि आपको पता है भाजपा का जो वोटर है वो कैडर में वोट करता है, इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सुबह से ही बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। अब शाम हो चुकी है तो महिलाएं भी निकलकर घर से बाहर आ रही हैं। अंदर की तस्वीर हम यहाँ से आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि अंदर जाने की मनाही है, लेकिन जो लोग बाहर आ रहे हैं उनसे भी लगातार बात कर रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन इस बार सबसे बड़ी चुनौती और सबसे मुश्किल सिचुएशन जो है वो बीआरएस के लिए है, केसीआर के लिए है। यही वजह है कि वो 2-2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से घिर गए हैं। कांग्रेस एक तरफ, जो कांग्रेस और जो बीआरएस है उनकी समस्याएं भी एक हैं, उनका वोटर भी एक है। जो मुस्लिम वोटर्स हैं, जो माइनॉरिटी वोटर्स हैं, उन पर जो है नजर दोनों की है। कई लोग आ रहे हैं। आप वोट कराई हैं? वोट कराए, वोट नहीं करे, हमारे वोट उड़ा दिए। हम किसको डालना? अच्छा, लिस्ट में नाम नहीं है आपका? लिस्ट में नाम नहीं। अच्छा, देखिए कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं। चलिए, नहीं आपने वोट कर दिया? नाम नहीं आ रहा, कोई एरिया में सही कोई किसी लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है। कितने जगहों पे जाके फिर के आ रहे हैं। एक मैंने परेशानी देखी, कई लोग कह रहे हैं हमारा वोट लिस्ट में नाम। आपने दे दिया वोट? चलिए, इनका हाँ, आप बताइए क्या सोच के वोट किया है? वोट परसेंटेज कम है, आप लोग ज्यादा नहीं कर रहे? तेलंगाना के अंदर रहेंगी टीआरएस गवर्नमेंट, केसीआर साहब रहेंगे, लेकिन ये वोटर जो है वो गोशा महल के अंदर ये अनोखी बात कह रहे हैं। मैं समझ गई आप नहीं, आप ये मत दिखाइए, ये मत दिखाइए, ये ठीक नहीं है। पोलिंग बूथ पर है, आप बताइए। तेलंगाना में गवर्नर सीआर साहब ही फॉर्म करेंगे और गोशा महल जो डिवीजन कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये राजा सिंह एमएलए थे। अब हम जब हम एग्जिट पोल देखेंगे तो हमें इस बात को भी कंसीडर करना होगा कि क्या लोगों की सोच है। यहाँ देखिए, आप सुनेंगे तो अब सत्ता में हम सीएम को रिपीट करना चाहते हैं, लेकिन हमारा विधायक ये होगा। और ये अच्छी बात है कि लोग अपने बिल्कुल जो लोगों का रुझान है वो तो 3 दिसंबर को देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ वोटिंग लगातार जारी है, आपके पास लौटेंगे। लेकिन